कैसे थे, मगर आज देखो मंदिर का क्या हाल कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। पहले बोला इन्होंने कि मंदिर टूटा नहीं, अभी देखो सारे टूट। किसने वीडियो बना रहा तू? हमारा काम है वीडियो बनाना। ये इसने बना रहा क्या? आपकी हरकतें देख रहे हैं ना हम। क्या हरकत की हमने? कैसे हरका रहे हो आप लोग? मिर्च मसाला लगा रहा है। क्यों मिर्च मसाला लगाऊंगा मैं? गाली वगैरह दे रहे हो आप? किसको दे दी गाली? गाली दी है आपने। मैंने बोला आप जाइए यहाँ से। आपने आप करके तो बात किया नहीं सबसे पहले, ठीक है? ये आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ, उठ के मंदिर माता रानी के दर्शन करते थे, आज ये मंदिर तोड़े तो हमें दुख नहीं हो रहा है क्या? तो वहाँ खड़े होकर हम रो रहे हैं, तो उनको फिर भी उनको परेशानी है कि रोना नहीं आता, इतने सालों से हमने इनकी सेवा की है। चल रहा है, ये मंदिर के ऊपर ही चल रहा है। मंदिर के ऊपर ही चल रहा है। ये मंदिर ही था, ये हमारा मंदिर लिखा वो शिव जी का, उसको तोड़ के नीचे गिरा दिया। हम यहाँ खड़े होकर रो रहे हैं, तो फिर भी परेशानी है क्या? शिवलिंग को भी तोड़ दिया। हमारे नीचे ही गिरा, शिवलिंग वहीं गिरा पड़ा है। तो ये कोई ये ना बोले कि यहाँ पर मंदिर ना था, इसलिए मैं शायद मैं इसको हाथ में ले रहा हूँ। ये हनुमान जी का गदा है। हाँ, ये काली माता के मंदिर था। काली माता का हाँ, इसने बिना तो मंदिर हो, घर हो, इस भूमिहीन कैंप में सब कुछ टूट गया है। जो महिला मेरे साथ खड़ी हैं, वो मंदिर का सामान कहीं इधर उधर ना चला जाए, कहीं वापस बुलडोज़र के अंदर ना दब जाए, उसी को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। मगर मंदिर तोड़ दिया, ना कोई नोटिस, ना पहले से कुछ बोला कि मंदिर का सामान हटाओ। अब 1 घंटा पहले अगर बोलेंगे तो आदमी लोग कहाँ से आएंगे? सब तो अपने अपने काम पे गए, मंदिर का सामान कहाँ से हटाएंगे? पूरा माँ भी वहीं पे है अभी तक, और शिवलिंग था इतना बड़ा जो 10 बंदे भी नहीं उठा सकते थे, वो भी तोड़ दिया। माँ को निकाल देना चाहिए था, टाइम देना चाहिए था, हमें टाइम नहीं दिया, माँ को दबक न दिया। दिल्ली के अंदर जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से लगातार हमें बुलडोज़र कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस वक्त हम लोग कालका जी के भूमिहीन कैंप में हैं, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पर भूमिहीन कैंप के ऊपर बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई हुई थी, लेकिन कुछ घरों को तोड़ा गया था। आज लगभग सुबह 5 बजे से 1200 घरों को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और मेरे पीछे जो बुलडोज़र चल रहा है, जो आप देख रहे हैं, ये एक मंदिर के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है। शीतला माता का मंदिर था, यहाँ पर के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस मंदिर को मानते थे, और पीछे काली माता का मंदिर है, उस पर भी बुलडोज़र चल रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर से कुछ लोगों को घर मिला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको घर नहीं मिला है, और उनके घरों के ऊपर आज बुलडोज़र चल चुका है। पुलिस बल आप भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है, चाहे सड़क हो या फिर भूमिहीन कैंप का ये पूरा एरिया। पूरी बल थल के साथ यहाँ पर पुलिस आई है, और लगातार जो है वो बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है। ये मंदिर कितना साल पुराना था? ये तो कम से कम ना कर दे, ये 1984 से पहले का भी है। 1984 से पहले का है मंदिर है ये, जब से झुग्गी टूटा, झुग्गी बसा हुआ तब से है मंदिर। तो मंदिर क्यों तोड़ा जा रहा है? अब ये लोग तो तोड़ रहे हैं, डीडीए वाला ही तोड़ रहे हैं, हम थोड़ी तोड़ रहे हैं, तो डीडीए वाला ही तोड़ रहे हैं मंदिर। आप लोगों ने विरोध नहीं किया था? विरोध करा था, कह रहे मंदिर तोड़ने का ऑर्डर है। अच्छा, वो तभी तो तोड़ा है मंदिर। अब पीछे काली माता का मंदिर? हाँ, वो भी ऐसे ही, वो बोल के ही तोड़ा है इन्होंने, कह रहा वो ऑर्डर है इनका। आपको मकान मिल गया? हाँ, मेरे को मकान मिल गया। आपको मकान मिला? हाँ। कितने ऐसे लोग होंगे जिनको मकान नहीं मिला? काफ़ी सारे लोगों को नहीं मिला यहाँ से, कम नाना करते करते 100 में से तुम्हारा 70% लोगों को मकान मिल चुका है, 30% लोगों को मकान नहीं मिला अभी तक। घर नहीं मिला? हाँ। आप यहीं पे रहती थी क्या मैम? आपको मकान मिला था? खाना मंदिर तोड़ दिया इन लोगों ने, बताया नहीं, बिना बता के तोड़ ताड़ के सब रख दिया। मंदिर का सामान आप इकट्ठा कर रहे ये तो सारे हैं। आगे आकर के दिखाइए। ये सारा, एक सेकंड मैं ले सकता हूँ इसको हाथ में? तो ये ना बोले कि यहाँ पर मंदिर ना था, इसलिए मैं शायद मैं इसको हाथ में ले रहा हूँ। ये हनुमान जी का गदा है। हाँ, ये काली माता के मंदिर था। काली माता का मंदिर? हाँ, इसने बिना तो मंदिर हो, घर हो, इस भूमिहीन कैंप में सब कुछ टूट गया है। जो महिला मेरे साथ खड़ी हैं, वो मंदिर का सामान कहीं इधर उधर ना चला जाए, कहीं वापस बुलडोज़र के अंदर ना दब जाए, उसी को बचाने के लिए यहाँ पर आई हैं। बुलडोज़र कार्रवाई आप देख रहे हैं कि किस बेदर्दी तरीके से यहाँ पर हो रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा। आपको अब यहाँ पर जो घर हुआ करते थे, अब आपको सारे घर मलबे के अंदर तब्दील हो चुके हैं। तो सिर्फ मंदिर बचाने के लिए आप लोग यहाँ पर आए थे? हाँ हाँ हाँ, आप भी? हम यहीं खड़े हैं, मंदिर के वो मूर्ति भी है ना, मूर्ति दबा, मेरे मूर्ति तो सारे तोड़ दिया इन्होंने। मूर्ति दबा हुआ है, मेरे मूर्ति पूरा दबा हुआ है, वो देखो ना, सारे मूर्ति तोड़ के रख दिया। पहले बताना चाहिए था ना इन लोगों ने, पहले बोला तोड़ेगा नहीं। तो पहले बोला कि मंदिर नहीं तोड़ेगा, फिर तोड़ दिया इन्होंने।
सारे दबा हुआ है, न मूर्ति का सामान अंदर ही दब पूरे मूर्ति मेरा तोड़ दिया। यहाँ निकलेगा सामान अब सारे सामान निकलने वाले का। इधर निकलेगा। तो इसी जगह पे एक और मंदिर था। हाँ अच्छा, वो सारा जो है वो चुनरी वगैरह अगर आप देखेंगे तो सब यहीं पर है अभी भी, और मूर्ति पूरी तरीके से खंडित हो चुकी है इसी के अंदर। देखिए मूर्ति किस तरीके से यहाँ पर खंडित हो चुकी है। लोगों को यहाँ पर अपने घर टूटने का दुख तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख अगर यहाँ पर के भूमिहीन कैंप के लोगों का है तो यहाँ पर मंदिर टूटने का लोगों के अंदर ज़्यादा दुख है। हमारा घर तो अभी एक भी नहीं मिला, हमें तो कहने दे रहे। बदतमीजी से बात कर रहे थे ना पुलिस वाले। हमारा बहुत पुराना मंदिर है मंदिर बना के जा रहा है और टूट रहा है, हमें दुख हो रहा है। इस वजह से हम खड़े हैं यहाँ पे, चुपचाप खड़े हैं, प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। वो बकवास करी जा रही है, आके बताओ ये कोई मेरे सामने बकवास करी जा रही है, गालियाँ दे रही हैं। ये तो कोई तरीका है नहीं बात करने की। अभी तक घर हमारा 3 रेशन कार्ड है, एक भी नहीं मिला। मंदिर के पास में ही था हमारा घर। 2019 में वोट नहीं डाला, मेरे तब ससुर हार्ट अटैक हुआ था उनको, तो हम लोग हॉस्पिटल में थे, हम वोट नहीं डाल पाए, तो इसलिए हमें नहीं दिया घर एक भी नहीं दिया। हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं, टीका लगा के रखी है, हिंदू होकर के हिंदू के खिलाफ। और नहीं तो क्या, हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहे हैं। देखो भाई साहब, यहाँ मंदिर तोड़ा जा रहा है, वहाँ कोने में क्यों छोड़ दिया गया है? ये मंदिर तोड़ा गया, देखो कोने में मस्जिद छोड़ दिया गया, जो कि नया मस्जिद है वो। हाँ, तो उसके ऊपर हमला क्यों नहीं किया? हमारे काली मंदिर बहुत पुराना है, इस चीज़ के लिए सोचा जाए। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? जब इस दुखी बैठा हुआ ना, तब से मंदिर है 45 साल पुराना मंदिर है। और ये मस्जिद जो है ना किसी के घर के ऊपर बना हुआ है, ये कोई मस्जिद नहीं है। जमीन 32 साल पहले टूटा था ना, 32 साल पहले जब झुग्गी जला था, ये माँ वहीं पे जली, मगर फिर भी हमारे मंदिर को कुछ नहीं हुआ था, जैसे के वैसे थे। मगर आज देखो मंदिर का क्या हाल कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। पहले बोला इन्होंने जे मंदिर टूटा नहीं, अभी देखो सारे टूट। अभी हम थोड़ी देर पहले गए यहाँ से, बोले नहीं तोड़ेंगे मंदिर। हिंदू धर्म जैसे घर पहुँचे आप ऐसे लोगों को घर नहीं मिला? घर तो मिला है इनको। पर ये मंदिर तो हमारा इतना पुराना है, हम बचपन से यहाँ मंदिर के यहाँ ही रह गए इतने सालों से। तो सुबह उठ के मंदिर माता रानी के दर्शन करते थे। आज ये मंदिर तोड़े तो हमें दुख नहीं हो रहा है क्या? तो वहाँ खड़े होकर हम रो रहे हैं, तो उनको फिर भी उनको परेशानी है कि रोना नहीं आता। इतने सालों से हमने इनकी सेवा की है, हिंदू नहीं है ना, ये हिंदू नहीं है, इसीलिए 40-45 सालों से हम माता की सेवा की है, तो हमें दुख नहीं होता है। और तोड़ रहे तो हम कुछ बोल तो नहीं रहे ना, हम तो खड़े होकर चुपचाप रो रहे हैं। ये जो अभी बुलडोजर चल रहा है, ये मंदिर के ऊपर ही चल रहा है। मंदिर के ऊपर ही चल रहा है। ये मंदिर ही था, ये हमारा मंदिर था, अभी तोड़ा है। जो ये बुलडोजर उस तरफ पीछे वो मूर्ति रख रखी है। शिव जी का लिंग था, वो शिव जी का, उसको तोड़ के नीचे गिरा दिया। हम यहाँ खड़े होकर रो रहे हैं, तो फिर भी परेशानी है क्या? शिवलिंग को भी तोड़ दिया। हमारे नीचे ही गिरा है, शिवलिंग वहीं गिरा पड़ा है। तो जो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, घर टूटने का दुख तो इनको है ही। ख़ास तौर पे अगर मेरे कैमरे पर, मुझे नहीं पता आया होगा कि नहीं, लेकिन जो पुलिस वाले यहाँ पर बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं इन लोगों को, डंडों से हड़का रहे हैं यहाँ पर से कि यहाँ पर से चली जाओ, और बेहद बदतमीज़ी और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग पुलिस वालों की तरफ से यहाँ पर इन महिलाओं के साथ किया जा रहा है। क्यों इस तरीके से? आप लोग देख भी नहीं सकते क्या यहाँ पर खड़ा होकर? ये तो हम देख ही रहे, सिर्फ देख रहे। आप भी देख रहे होंगे, हम लोग शांत होकर सिर्फ देख रहे हैं कि हमें दुख हो रहा है, हमारी मंदिर टूट रही है। हम तो कुछ बोले भी नहीं उन लोगों से। आप लोग चाह रहे थे कि मंदिर को छोड़ दिया जाए? हाँ, हम लोग तो मंदिर, हम यही चाहते थे, सब तोड़ दो आप, बस मंदिर छोड़ दो। मंदिर में पूजा हुआ है, कल शाम को भी इस मंदिर में पूजा हुआ है, तो आज कैसे टूट गया मंदिर? ये तो बोला था कि नहीं टूटेगा मंदिर, मंदिर रहेगा यहाँ पर, मगर मंदिर तोड़ दिया। ना कोई नोटिस, ना पहले से कुछ बोला कि मंदिर का सामान हटाओ। अब 1 घंटा पहले अगर बोलेंगे तो आदमी लोग कहाँ से आएंगे? सब तो अपने अपने काम पे गए, मंदिर का सामान कहाँ से हटाएंगे? पूरा माँ भी वहीं पे है अभी तक। और शिवलिंग था इतना बड़ा, जो 10 बंदे भी नहीं उठा सकते थे, वो भी तोड़ दिया। माँ को निकाल देना चाहिए था, टाइम देना चाहिए था हमारे। हमें टाइम नहीं दिया, माँ को दबा न दिया। टाइम तो देना चाहिए ना, मंदिर में से मूर्ति निकालने का। ऐसे नहीं करना चाहिए था, सबको निकाला, माँ को कम से कम निकलना चाहिए था। इस सरकार से क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? सरकार से क्या बोलूँ और, सब तो सारे तो मिटा दिया, और क्या बोलूँ? सरकार दुगनी सरकार है। कम से कम मंदिर भी हमें देना चाहिए। जब फ्लैट दिया मंदिर का, मस्जिद का कुछ करना चाहिए था। हमारे माँ को कम से कम लेके उधर तो बिठा सकते थे। अभी हमारा माँ तो चला गया ना, नहीं आएगा ना।
आप लोग हौसला रखिए थोड़ा। मगर निकलना देने चाहिए था ना, जब माँ को आप निकाल लो, टाइम ही नहीं दिया हमें। ये पीछे जो है वो बुलडोज़र कार्रवाई मंदिर के ऊपर हो रही है यहाँ पर। तो मंदिर को यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है और यहाँ पर लोग जो हैं उनकी आंखें नम है, लगातार आंखों से जो है वो इनके आंसू बह रहे हैं और मंदिर को एक टुक लगाए ये लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए था। क्या बोलना चाहेंगे? बोलो। मैं निर्मल गोपाल पाल। हमारी जो इंडिया की सरकार है दुगली सरकार है, जिसे कहते हैं दो मुखी साहब, जो कि यहाँ भी चुम्मा खाती है वहाँ भी चुम्मा खाती है। यानी मुसलमान को देखती है एक तरफ से एक आंखों से और दूसरी तरफ हिंदू को देखती है आंखों से। क्यों? उनको वोट बैंक चाहिए होता है। तो मुसलमान को कहाँ देखती है? तो बोलती है हम हिंदुओं के पास। अगर एक्चुअली ऐसी बात है तो जब ये इस कोने से सारा तोड़ा जा रहा है मंदिर के मुख्यमंत्री बोलती है मैं कट्टर हिंदू हूँ। कट्टर हिंदू है तो मंदिर क्यों गिरा रही है? वो तो कट्टर मुसलमान है, वो कट्टर मुसलमान है रेखा गुप्ता। इसलिए कि देखो कोना छोड़ दिया है, मस्जिद छोड़ दिया है, मंदिर तोड़ दिया है, तो कट्टर मुसलमान है रेखा गुप्ता। मैं कहता हूँ इस बात के लिए घर टूटने का ज़्यादा दुख हो रहा है या मंदिर टूटने का ज़्यादा दुख हो रहा है? घर तो टूटता रहता है फिर जुड़ता रहता है। मंदिर कौन स्थापना करता है? मंदिर स्थापना करना हर किसी के बस के नहीं है। घर बनाने के लिए बस क्या है सबके, लेकिन मंदिर की स्थापना करने के लिए नहीं होता है किसी को। मंदिर को तोड़ा गया है, सबसे बड़ी बात यह है। उस चीज़ का ज़्यादा दुख। हाँ जी बिल्कुल। घर तो कभी भी कोई बना सकता है अगर कमाएगा तो, लेकिन मंदिर की स्थापना करना बड़ी दुख की बात होती है जो तोड़ दिया गया। आज 50 साल पुराना मंदिर है ये। कब से आप लोग यहाँ पे रह रहे थे? मेरे को 26 साल हो गए यहाँ रहते हो। मेरा फरीदाबाद में मकान है अपना। मेरा जन्म इसी पर से फरीदाबाद का है। हाँ जी 26 साल मेरे को यहाँ हो गए रहते हुए। आप पूजा करने यहीं आते थे? मैं अपने मन की आत्मा से घर से पूजा करता हूँ। काली माई के मंदिर में जाता हूँ तो काली माई के मंदिर को अच्छा मानता हूँ मैं, ये बात सच है। लेकिन ये दुगली सरकार है, दो मुखिया साहब जिसे कहते हैं। मुसलमान लोग एक तरफ देखते हैं एक आँख से हिंदुओं को, एक तरफ देखते मुसलमान को, लेकिन नाम कमाते हैं हिंदुओं को जोड़ने के लिए और मारपीट करने के लिए, कट्टरपंथी करने के लिए। ये ऐसी सरकार है। ठीक है। हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो ताकि ये हिसाब है इसका, इस सरकार का। तो मैं दिखाऊं आपको यहाँ पर का नज़ारा। अभी फ़िलहाल जो है सुबह 5 बजे के आसपास ही डीडीए का बुलडोज़र यहाँ पर पहुँच चुका था। लगभग 1200 घर अभी बचे हुए थे इस भूमिहीन कैंप में। अगर आप यूथ मीडिया को फॉलो करते हैं तो आपको पहले की जानकारी अगर आप देखेंगे हमारी पहले की रिपोर्ट्स, तो यहाँ पर कुछ घर थे लगभग 1000-1200 के आसपास। आज उसको सुबह से नस्तो नाबूद कर दिया गया है, बुलडोज़ कर दिया गया है। और अभी जिस जगह पर बुलडोज़र चल रहा है ये काली माँ का मंदिर हुआ करता था यहाँ पर, उसी के ऊपर 2-2 बुलडोज़र लगा करके उसको तोड़ा जा रहा है। कुल गिनती अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर तो तकरीबन 7-8 बुलडोज़र यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं और इस जगह को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। एक सेकंड रुको। 50 लोग तो मेरी नज़र के अंदर तो वैसे ही हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला है, सही है। और इन लोगों ने पूरे भरम दिए थे कि भाई दो पैसा दो जब देंगे, पीडब्ल्यूडी को फिर पैसा देंगे, हम अपनी झुग्गी तोड़वा के फिर पैसा देंगे, फिर लेंगे। फायदा मांगता है पीडब्ल्यूडी वाला? कुछ भी मांग लेता है, मुँह खोल देते हैं वो। फिर भी होगा एक कम से कम 50 मांगते ही हैं। 50 लाख 50,000। ऐसे घर लेने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है? वैसे घर लेने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये में कमरा मिल जाता है जाके। नहीं जो सरकार की तरफ से जो घर आवंटित किए गए 1,70,000 जो भी दिया था वो तो आंटी को मिला था। 1,47,380 रुपये ये भरने पड़े थे। लोगों को लगता है क्या कि ये बहुत कम पैसा है? ठीक है, जो लोग मिडिल क्लास है वो अपर मिडिल क्लास है, गरीब आदमी के लिए ये कितने के बराबर है? गरीब आदमी ये सर पूरे मेहनत की कमाई है, तो खून पसीने की कमाई होती है। 2 साल में भी नहीं कमा पाएंगे इतने पैसे। क्या कह रहे हो आप? 2 साल में नहीं कमा पाएंगे साहब। 2 साल अगर हम लेबर की भी मेहनत या बिल्कुल मजदूरी भी कोई इसी भी कर लेंगे, जितनी भी मेहनत, अगर जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने वाले भी होंगे ना, जब भी 2 साल में नहीं कमा पाएंगे। मगर मेरी नज़र के सामने आज भी दिखा दूंगा तुम्हारे को, जो बहन की यहाँ 6 महीने में 2 लाख रुपए कमा देंगे, वो भी हैं। वो कुछ लोग होते हैं, अगर आप जैसा मजदूर आदमी कितने टाइम में 2 लाख रुपए कमा लेता है? हमने ऐसा मजदूर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10-12 साल तो लगेंगे। 10 साल तो आप लोगों के लिए 2 लाख रुपए 20 लाख रुपए के बराबर हुआ। 20 लाख रुपए के बराबर है साहब। वो वहाँ पर क्या था? मंदिर था? हाँ वहाँ मंदिर था, वो भी तोड़ दे रहे हैं। बताओ, मंदिर नहीं पकड़ रहे हैं। काली मंदिर था हमारा पुराने ज़माने का यहाँ पर, अभी वो नहीं दिख रहा। आप बताओ, ये मेरे भाई लोग हैं, इनको
ये दो चार भाई हैं ये, हम बचपन चार से भाइयों में रहते एक को नहीं मिला। हम 42 साल से यहीं पे रहते हैं ठीक है ठीक है, मगर ठीक है, इनके अभी- पर्स में अब इनको जरूर बोलने बोलना दीजिए। भाई। सर जी। हम 42 साल से यहीं पे रहते हैं, हमारी उम्र 42 साल है। हमारे सारे सर्टिफिकेट देख लीजिए। लेकिन मोदी जी ने ना खाली एक डॉक्यूमेंट की वजह से हमें मना किया, नॉट वेरीफाइड राशन कार्ड। काली आंटी को देख लो हमारी। सर जी ऐसा होना चाहिए, बताया मोदी सरकार की भी समझ सकते हैं ना कि हमारा भी दिल लगा था इसमें, बचपन से हम भी बड़े हुए थे, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे थे। बाद में आज हमारी लड़की गई, अब हम कहाँ रहेंगे बताइए, ये देखना कैसे रो हम रहा है। कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे बताइए। शादीशुदा बच्चे अरे एक सेकंड ना, बताइए। मैं बात कर रहा हूँ, आप बोलने बताइए सर, हम अपने बच्चों आंखें नम हो गई है इनकी बात करते करते। को बताइए सर जी कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, ये मैं सोचना चाहता हूँ। अब हम अपने चलिए उस टाइम थोड़ा सा स्टे लगा था तो थोड़ा सा पता था कि मिल सकता है, लेकिन अब सर जी एकदम से ऐसा होगा कि मिलेगा नहीं, तो सर जी हम कहाँ जाएंगे। अभी कहाँ पे रह रहे हो, आपको किराए पे मकान मिला या नहीं मिला? सर जी क्या करें, अब थोड़ा बड़ा देख के इधर उधर ही रह रहे हैं, अब क्या करें। क्या काम करते हैं आप? सर जी पेंट का काम करते हैं दिहाड़ी पे। दिहाड़ी पे कितना कमा लेते होंगे महीने? वही सर जी 400 450 500। अब बताइए सर जी, ऊपर से काम भी नहीं चलता है, कभी बरसात में भी काम नहीं दिहाड़ी चलता में यही होता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, कभी 500 भी कमा लिया, कभी 1 रुपया भी नहीं आया। वही चीज़ है सर। जब हम अगर 10-12 हज़ार रुपये कमा लें, ऊपर से किराया देंगे, ऊपर से बच्चों के किसी अपने ट्यूशन फीस वगैरह वगैरह, आप भी जानते हैं कि पढ़ाई में कितना पैसा लगता है। अब सर जी हम क्या करेंगे, हमें तो खुद नहीं समझ में आ रही कि हम क्या करें। ठीक है, हौसला रखिए आप। सर जी हौसला रख के अभी क्या करेंगे, मोदी जी देंगे। उन्होंने 3034 घर पास के बड़े बड़े होर्डिंग लगा के, हमारे भी सर्वे में नाम आया था, लेकिन बाद में कैंसिल कर दिया, तो गलत है ना सर जी। डीडी वाले की भेड़ चले 1200 घर, उन्होंने पता नहीं कौन से नेताओं को दिए, किस किस को दिए पता ही नहीं। आधे घर तो वैसे खा गए। 1800 कुछ लोगों को घर दिया, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के सारी दुनिया में बताया गया कि हमने जहाँ झुक गए वहाँ मकान के थ्रू 3032 घर दिए। लेकिन ग्राउंड पे सच्चाई कुछ हाँ, और। लेकिन सर जी ग्राउंड पे नहीं दिए सर जी, आप ही देखिए ना। वो हमें पता है। 1862 घर टोटली दिए, 1200 घर तो डीडी वालों की भेंट चढ़े, या पे अपने नेताओं को दिए होंगे, या अपने ऊपर जो बैठे होते हैं उन लोगों को दिए होंगे। उसमें कम से कम 10। सर जी बताइए 1200 घर कहाँ गए, डीडी से पूछिए कि 1200 घर गए कहाँ। 100 के सीधी एक बात कि 1200 घर गए कहाँ। तुम्हें चाहिए फिर वही। मैं तो ये सीधा से एक सवाल करना चाहूँगा कि 1200 घर गए कहाँ। जा रहा है, पानी नहीं है, पैसा भी नहीं है जो पानी ला के देंगे। आपके पालतू कुत्ते हैं ये? हाँ पालतू पालतू कुत्ते पूरे तरीके से कांप रहे हैं बिल्कुल, क्यों? प्यास के मारे और गर्मी के मारे। पानी भी नहीं है, पानी भी देख लो भाई, छू के देखो कितना गर्म हो रहा है। पानी नहीं पी रहा है? पानी है ही नहीं तो कहाँ से पिया, ठंडा पानी मांग रहा है। पैसा नहीं है मेरे पास, कहाँ से लाऊं? ये गर्म के मारे मरे जा रहा है, गर्मी बहुत। पालतू कुत्ता है इनका, और ये है ना कि जब बुलडोज़र चलता है तो फिर धर्म जाति नहीं देखता है, ना जानवर को देखता है। अगर आप एक आदमी को घर दे रहे हैं और बाकी 10 आदमी को आप घर नहीं दे रहे हैं, और आप डंका ये पीट रहे हैं कि हमने सभी को घर दे दिया, हमने सभी को घर दे दिया, लेकिन ऐसा धरातल पे जो है वो सच्चाई नहीं होती है। आप 5 लोगों को घर दे देंगे, लेकिन 20 लोग ऐसे होते हैं जो बेघर होते हैं। और ये जानवर अगर आप देखेंगे तो ये देख करके मुझे ख़राब लग रहा है कि इस जानवर की स्थिति ऐसी है, तो ये मेरे साथ जो 2 लोग हैं इनकी क्या स्थिति होगी यहाँ पर। ठंडा पानी ये ख़रीद के पिला नहीं सकते अपने कुत्ते को, क्योंकि इनके जेब में पैसा नहीं है। और जब इनकी कपकपाहट आप देखेंगे ना, तो अगर आपके अंदर इंसानियत होगी थोड़ी सी भी बची हुई, तो आप इस पर दया करेंगे। बाकी हमारा कमेंट सेक्शन खुला रहता है, जो आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं। क्या करें।